हे भगवान, मेरी ऐसी कौन सी गलती की सजा तू मुझे दे रहा है जिसके कारण मुझे इस पक्षी रूप में इस जंगल जंगल भटकना पड़ रहा है। ऐसे तो मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। एक इंसान होकर मुझे इस रूप में रहना पड़ रहा है। आखिर कब तक मैं ऐसे ही जंगल जंगल भटकती रहूंगी। मुझ पर रहम कर भगवान, कुछ तो रहम कर मुझ पर। रहस्यमय चिड़िया जो ऊपर आसमान की तरफ सिर कर भगवान से शिकायत कर रही थी, वो कोई मामूली चिड़िया नहीं थी। दरअसल उसका एक बहुत बड़ा रहस्य था। चिड़िया खुद से बातें कर रही थी कि तभी एक चरवाहा वहां से गुजरा। अरे ये तो कोई चरवाहा है। बड़े दिनों बाद यहाँ से किसी इंसान को गुजरते देखा है। क्यों ना मैं इससे ही मदद मांगू, लेकिन अगर इसने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया तो? नहीं नहीं, मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। और मैं इस रूप में कब तक इस जंगल में रह सकूंगी? आखिर मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे इंसानों की ही बस्ती में रहना होगा। चिड़िया उस चरवाहे को देख पेड़ की डाली पर ही बैठे बैठे मदद मांगने लगी। अरे भैया, ओ भैया। ये कौन मुझे आवाज दे रहा है? आसपास तो कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अरे भैया, यहाँ पेड़ के पास देखिए, मैं हूँ। चरवाहा ऊपर गर्दन करके देखता है। यहाँ तो एक छोटी सी चिड़िया है और कोई भी नहीं, पर आवाज आ कहाँ से रही है? भैया, मैं ही हूँ, मैं चिड़िया, मैं ही आवाज लगा रही हूँ आपको। चरवाहा चिड़िया की आवाज सुन चौंक जाता है और आश्चर्य से पूछता है, ये क्या रहस्य है? तुम तो एक चिड़िया हो और तुम बोल कैसे पा रही हो? बताऊंगी, सब बताऊंगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। कैसी मदद? मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। मैं इस जंगल में नहीं रहना चाहती। जीवन में पहली बार मैंने देखा है कि किसी पक्षी को जंगल पसंद नहीं आ रहा है, बल्कि उसे इंसानों की बस्ती पसंद है। मेरा घर जंगल नहीं है भाई, तुम अभी कुछ नहीं जानते। बस एक बार तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगी। बस एक बार मेरी मदद कर दो। लेकिन अगर तुम कोई बहुरूपिया हुई तो? नहीं नहीं, मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। तुम पहले मुझे अपने घर ले चलो। यहाँ मुझे डर है, कहीं कोई बड़ा पक्षी मेरा शिकार न कर ले, कहीं मुझे खा न जाए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, चलो मेरे साथ। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरी 2 बकरियां, 1 हिरण और मैं। बस हम 4 लोग ही रहते हैं घर में। फिर ठीक है, चलो। चरवाहा उस चिड़िया को अपने कंधे पर बैठाता है और उसे अपने घर ले आता है। प्यारी चिड़िया, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का दाना लेकर आता हूँ। चरवाहा अपनी रसोई के अंदर जाता है और कुछ अनाज के दाने लेकर आता है और चिड़िया के सामने डाल देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ आराम करो, मैं भी सोने जा रहा हूँ। सुबह सुबह मुझे अपनी बकरियों को चराने जंगल लेकर जाना होता है। भाई, तुम्हें अब उसकी कोई जरूरत नहीं। अब ना तुम्हें जंगल जाने की जरूरत है और ना ही गाय बकरियों को पालने की। प्यारी चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं एक गरीब चरवाहा, मेरा बिना कुछ काम किए कैसे चलेगा? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, बस तुम मेरी मदद कर दो। हाँ हाँ, तुम ठहरी एक चिड़िया, मेरी मदद तुम क्या ही करोगी? नहीं भाई, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, बस तुम मेरा एक काम करो। वो क्या भला? भाई, तुम जाओ और बाजार से जाकर कुछ रेशम खरीद लाओ। पर प्यारी चिड़िया, मैं रेशम कैसे खरीद लाऊं? मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं रेशम खरीद लाऊं। बस मेरे पास ये 1 रुपये ही बचा है। अगर इसे भी मैंने दे दिया तो मैं खाऊंगा क्या? तुम उसकी फिक्र मत करो, बस जाओ और जाकर इस 1 रुपए में ही जितना रेशम आए ले आओ। ठीक है प्यारी चिड़िया, मैं ऐसा ही करता हूँ। चरवाहा वो 1 रुपया लेकर वहां से बाजार की ओर चला गया और कुछ ही देर में रेशम लेकर लौटा। ये लो प्यारी चिड़िया, मैं रेशम ले आया।
ठीक है भाई, तुम इस रेशम को यहीं रख दो और अब तुम आराम करो। अगली सुबह ओहो, सुबह हो गई। आज तो मेरी नींद देर से खुली। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। चरवाहा चिड़िया के पास जाता है और देखता है उसके पास एक बहुत ही सुंदर और बड़ी कालीन रखी हुई है। अरे अरे, ये क्या चिड़िया, इतनी सुंदर और रासी कालीन, ये तो किसी राजमहल की लगती है। पर ये यहाँ कैसे आ गई? नहीं भाई, ये किसी राजमहल की नहीं है, इसे तो मैंने खुद बनाया है। हे, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पर तुम्हें विश्वास करना होगा, ये कालीन मैंने ही बनाई है। जो रेशम तुम कल लेकर आए थे उससे। अब जाओ, वक्त जाया मत करो और इस कालीन को बाजार में जाकर बेचाओ। ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं इस सुंदर कालीन को बाजार में बेच आता हूँ। चरवाहा ऐसा कहकर उस कालीन को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। कालीन ले लो, सुंदर सुंदर कालीन ले लो। चरवाहे की आवाज सुन 2-3 लोग उसके पास आ गए। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर कालीन है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। ये कालीन तो कोई रास्ती कालीन लगता है, इसे तो मैं ही खरीदूंगा। भाई, कितने का है ये कालीन? अरे भाई, ये कालीन 20 मोहरों का है, लेकिन मेरे पास तो केवल 10 मोहरे ही हैं। तभी वहाँ पर राजा जी का एक मंत्री आया। वाकई में ये कालीन तो बड़ा सुंदर है। महाराज को यदि ये कालीन उपहार में दे दूंगा तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। भाई, कितने मूल्य का है ये कालीन? बस 20 मोहरे का। ठीक है, ये रखो 20 मोहरे और इस कालीन को मुझे दे दो। ठीक है, ये लीजिए। चरवाहा उन 20 मोहरों को पाकर बहुत खुश था। ये तो गजब हो गया, न जाने क्या जादू है उन नन्ही सी चिड़िया में। खैर, आज तो मेरे पास बहुत धन आ गया है, मैं और भी रेशम खरीद लेता हूँ। चरवाहा बहुत सारा रेशम खरीदता है और चिड़िया के पास लाकर रख देता है। प्यारी चिड़िया, आज तो गजब हो गया। मैंने आज जितने पैसे कमाए हैं ना, उतने तो मैं साल भर बाद भी नहीं कमा पाता। आखिर ये कैसा जादू है प्यारी चिड़िया? भाई, आप तो बस धन कमाओ और बाकी मुझ पर छोड़ दो। लगता है ये चिड़िया मुझे ऐसे नहीं बताएगी। खैर, अभी जाने दो। क्या हुआ भाई, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं प्यारी चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ खाने को लाता हूँ। चरवाहा चिड़िया के सामने दाने डालता है और अपने कमरे में जाकर सोने का बहाना करने लगता है। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर क्या बात है और ये चिड़िया ऐसा क्या जादू करती है। चिड़िया भी चरवाहे के सोने का इंतजार करने लगी। जब आधी रात बीत गई, तब चिड़िया अपने असली रूप में आ गई और एक सुंदर लड़की बन गई। चरवाहा उसे चुपके चुपके देखता रहा। अगली सुबह अरे वाह प्यारी चिड़िया, आज तो तुमने बहुत सुंदर सुंदर कालीन बनाकर तैयार की है। लेकिन मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूँ। जब तुम रात में एक पक्षी से एक सुंदर लड़की में बदली थी, तभी मैंने तुम्हें देख लिया था। अब बताओ, ये सब क्या है और तुम कौन हो? चिड़िया चरवाहे की बातें सुन फूट फूट कर रोने लगी। अरे अरे प्यारी चिड़िया, ऐसे मत रो। क्या हुआ तुम्हें? अगर तुम्हें कुछ नहीं बताना है तो मत बताओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। तुमने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम मेरी सच्चाई के बारे में जानो। कैसी सच्चाई? यही कि मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ, बल्कि मैं भागलपुर राज्य की राजकुमारी हूँ। बात बहुत समय पुरानी है। मेरे माता पिता को कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण वो दोनों बहुत परेशान थे। न जाने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। भगवान ने हमारी किस्मत में कोई संतान योग लिखा भी है या नहीं। तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो रानी, और ये सोच सोच कर दुखी मत हो। ऐसे कैसे दुखी ना हो महाराज। बिना संतान के हमारा राज्य कैसे चलेगा, आप ही बताइए। महाराज, आप एक काम क्यों नहीं करते? क्यों ना आप दूसरा विवाह कर ले? नहीं रानी, हम आपसे बेहद प्रेम करते हैं,
और दूसरी रानी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आप फिक्र मत करें, मैं कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लूंगा। राजा संतान न होने से बहुत परेशान थे। वो अपनी परेशानी किसी से नहीं कहते, पर मंत्री उनकी सारी परेशानी अच्छे से जानते थे। एक दिन जब वो बाग में टहल रहे थे, तभी मंत्री जी उनके पास आ गए। महाराज, आपकी चिंता जायज है, लेकिन अगर आप ऐसे ही चिंतित रहेंगे तो राज्य कैसे चलेगा? तो हम क्या करें मंत्री जी, आप ही बताइए। महाराज, एक उपाय है जिससे आपकी परेशानी कम हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हो मंत्री? मैं पूर्ण तरीके से तो नहीं कह सकता, पर एक आशा तो है महाराज। आप जंगल में रहने वाले सन्यासी बाबा से जाकर एक बार मिलिए। उनके पास आपके सारे दुखों का निवारण जरूर मिल जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, फिर मैं आज ही रानी के साथ सन्यासी बाबा के पास जाता हूँ। राजा अपनी रानी को लेकर सन्यासी बाबा के पास चले गए। बाबा, मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में पड़ा हुआ हूँ, मेरी मदद करें बाबा, मेरी मदद करें। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ महाराज आपकी परेशानी। बाबा, जब आप हमारी परेशानी जानते हैं तो बताइए, क्या मैं और मेरी रानी जिंदगी भर निसंतान ही रहेंगी? क्या हमारे किस्मत में कोई संतान योग नहीं है? महाराज, आपकी किस्मत में संतान योग तो है, लेकिन क्या बाबा? एक समस्या है। कैसी समस्या बाबा? महाराज, आपको पुत्री होगी, लेकिन 15 वर्षों तक आपको उसका विशेष ध्यान रखना होगा। बाबा, मैं कुछ समझा नहीं। 15 वर्ष कैसा विशेष ध्यान? महाराज, आपकी बेटी पैदा होने के अगले 15 वर्षों तक किसी की नजर में न आए, उसे कोई भी न देखे, ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आपकी बेटी को किसी ने इन 15 वर्षों में देख लिया तो बड़ी अनहोनी हो जाएगी। पर ऐसा कैसे होगा? 15 साल तक क्या हमें अपनी पुत्री को एक कक्ष में कैद करके रखना होगा? ये कैसे संभव है बाबा? रानी जी, मेरे पास सिर्फ यही एक उपाय है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग अभी भी चाहते हैं कि आपको संतान हो तो ऐसा आप लोगों को करना ही होगा। ठीक है बाबा, हम अपनी पुत्री का विशेष ध्यान रखने के लिए तैयार हैं। तथास्तु। कुछ ही महीनों में रानी गर्भवती हो गई। फिर उन्हें एक प्यारी सी बच्ची पैदा हुई। सैनिकों, जाओ और जाकर सारे राज्य में मिठाइयाँ बांटो, आज हम बहुत खुश हैं। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या हुआ रानी? आप भूल गए सन्यासी बाबा की वो विशेष ध्यान वाली बात। ओह रानी, मैं खुशी में इतना अंधा हो गया था कि मुझे कुछ ध्यान ही नहीं रहा। एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ ये दुख कि मैं अपनी खुशी किसी को नहीं बता सकता। दुखी मत होइए महाराज, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। दिन धीरे धीरे बीतने लगे और 15 वर्ष पूरे होने को आए। सुनिए जी, ये 15 वर्ष कैसे बीते हैं हम ही जानते हैं। हाँ रानी, सही कह रही हो तुम, लेकिन बस आज का दिन बस बीत जाए, फिर हम अपनी बेटी को उस कक्ष में कैद करके हमें नहीं रखना पड़ेगा। मैं तो उसके प्रश्नों का जवाब देते देते परेशान हो चुकी हूँ। रोज रोज वो मुझसे एक ही प्रश्न करती है, माँ मुझे भी इस कक्ष से बाहर जाना है, मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी है। बस रानी, आज और उसे संभाल लो। रात होती है और रानी अपनी बेटी सुगंधा के पास आती है। बेटी सुगंधा, ले खाना खा ले बेटी। नहीं माँ, मुझे खाना नहीं खाना, आप इस खाने को वापस ले जाइए। ऐसे क्यों कह रही हो बेटी? ऐसा मत कहो। तो और क्या कहूँ माँ, आप ही बताइए। खाना खाना बस जिंदगी है क्या? और मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोगों ने मुझे इस कक्ष में क्यों कैद करके रखा है। कौन होगा मेरी तरह अभागा जिसने अपनी जिंदगी के 15 साल इन 4 दीवारी में बिता दिए हो, और आप लोग भी मुझे कुछ नहीं बताते। मैं चाहकर भी तुझे कुछ नहीं बता सकती बेटी। फिर ठीक है, ये खाना यहाँ से ले जाइए,
और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। इस कैद खाने में वैसे भी मैं एक लाश के बराबर ही हूँ। ऐसा मत कह बेटी, ऐसा मत कह। सुगंधा गुस्से में बिना खाना खाए ही सो गई। कोई बात नहीं, आज की रात बस, और फिर मेरी बेटी इस कैद खाने से आजाद हो जाएगी। रात में जब दोनों माँ बेटी सो रही होती हैं, तब सुगंधा को एक डरावना सपना आता है और वो सपने से जाग जाती है। कितना बुरा सपना था, मैं तो डर ही गई। अरे माँ तो सो रही है, एक काम करती हूँ, यही अच्छा मौका है बाहर निकलने का। सुगंधा की माँ कुंडी पर ताला लगाकर रखती थी और चाबी को अपने तकिए के नीचे छुपाकर सोती थी। लेकिन चाबी तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। इस तकिए के नीचे देखती हूँ। सुगंधा को चाबी मिल जाती है और सुगंधा कमरे से बाहर आ जाती है। 15 सालों से कैद जब सुगंधा बाहर आती है तो बहुत अच्छा महसूस करती है। वो बहुत खुश थी। वाह, कितना सुंदर नजारा है ये तो। अब मैं कभी उस कमरे में कैद नहीं रहूंगी। एक काम करती हूँ, यहाँ से भाग जाती हूँ, वरना माँ और पिताजी मुझे फिर से कैद करके उस कक्ष में डाल देंगे। सुगंधा जैसे ही राजमहल से भागने लगती है, उसके सामने एक बहुत बड़ा दानव आ जाता है। 15 वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, आखिर वो दिन आ ही गया। कौन हो तुम? जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा, चलो मेरे साथ। राक्षस सुगंधा का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। नहीं माँ, पिताजी, मुझे बचाओ माँ, पिताजी। अरे ये तो सुगंधा की आवाज है। रानी हड़बड़ा कर उठती है और देखती है दरवाजा खुला पड़ा है। सुगंधा, मेरी बच्ची, माँ, माँ, बचाओ, मुझे ये राक्षस ले जाएगा। रानी और महाराज जैसे ही भागते हुए अपनी बेटी को बचाने आते हैं, वो राक्षस उसे अपने साथ लेकर गायब हो जाता है और एक गुफा में ले आता है। अब तुम यहीं रहोगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे, जाने दो। अरे अरे, कैसे तुम्हें जाने दूं? अभी तो मैं तुमसे ब्याह रचाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? भला तुम मुझसे विवाह कैसे कर सकते हो? तुम ठहरे एक राक्षस और मैं एक इंसान। अगर तुझे जिंदा रहना है तो तुझे मुझसे विवाह करना ही होगा, समझी? तो यही इसी गुफा में रुक, मैं विवाह का सारा इंतजाम करके आता हूँ। लेकिन अगर मैं तुझे इस गुफा में छोड़ कर गया तो तू यहाँ से भाग जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं अपने जादू से तुझे एक चिड़िया बना देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। राक्षस अपने जादू से सुगंधा को चिड़िया बना देता है और वहां से चला जाता है। ये मैंने क्या किया? इसलिए मेरे माता पिता मुझे उस कमरे से बाहर नहीं निकाल रहे थे। मुझे माफ करना माँ, पिताजी, लेकिन मुझे कैसे भी करके इस पिंजरे से बाहर निकलना होगा। चिड़िया उस पिंजरे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है और फिर पिंजरा खुल जाता है और चिड़िया उड़ जाती है। ओह, तो तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है? हाँ भैया, मैं सारे दिन में केवल एक बार ही अपना असली रूप धारण कर सकती हूँ, वो भी रात के 12 बजे के बाद। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? ये तो वो सन्यासी बाबा ही जाने भैया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो ठीक है, हम आज ही सन्यासी बाबा के पास जाते हैं। चरवाहा और चिड़िया सन्यासी बाबा के पास जाते हैं। प्रणाम बाबा। प्रणाम। कहो बेटा, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जी बाबा, हमारी सहायता करिए बाबा, हम बहुत बड़ी परेशानी में हैं। पर क्या हुआ है बेटा? चिड़िया सन्यासी बाबा को एक एक बात बताती है। बाबा, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं।
पुत्री, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे माता पिता भी मेरे पास आए थे, लेकिन मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सका, क्योंकि तुम्हारा मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि तुम कहाँ हो। परंतु आज तुम मेरे सामने हो और मैं तुम्हें इस समस्या से जल्द बाहर निकाल लूंगा। पर वो कैसे बाबा? बेटा, यहाँ से कुछ मील दूर एक झरना है। उस झरने का पानी पीकर राजकुमारी अपने पहले वाले रूप में आ जाएगी। बाबा, फिर तो मैं अभी जाकर उस झरने का पानी पी आती हूँ। मैंने वो झरना देखा है। नहीं बेटी, उस झरने का पानी पीना इतना आसान नहीं है। क्यों बाबा? आपने ही तो कहा उस झरने के पानी पीने से मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ, लेकिन कोई अच्छी आत्मा का इंसान ही उस झरने का पानी ला सकता है, जिसने कभी एक चींटी भी नहीं मारी हो। बाबा, भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। जब उन्होंने मेरी मदद की तो सोचिए कभी किसी जीव को कैसे मार सकते हैं। परंतु इसमें जान का जोखिम बहुत है। क्या तुम कर पाओगे ये काम? बाबा, राजकुमारी ने मुझे भाई माना है। इस काम में चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं पूरी मदद करूंगा। तथास्तु। ये लो, इस तलवार को तुम अपने साथ रखो। जी। बाबा का आशीर्वाद ले सुगंधा और चरवाहा झरने का पानी लाने निकल पड़े और कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। भैया, यही है वो झरना। तुम यहीं रुको, मैं उसका पानी लेकर आता हूँ। जैसे ही चरवाहा उस झरने से पानी लेने गया, एक बड़ा सा मगरमच्छ उसके पीछे पीछे आया। जैसे ही मगरमच्छ चरवाहे को मारने आया, चरवाहे ने उस पर अपनी तलवार चला दी, जिससे मगरमच्छ मर गया। और फिर वही मगरमच्छ एक आदमी में बदल गया, जो किसी राजघराने के राजा जैसा लग रहा था। ये क्या? आप कौन हो? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से मैं इस झरने से मुक्त हो पाया हूँ। पर आप हैं कौन? मेरी वजह से ही राजकुमारी सुगंधा का ये हाल हुआ है। एक काम करो, पहले राजकुमारी सुगंधा को इस झरने का जल पिला दो। चरवाहा उस चिड़िया को उस झरने का पानी पिलाता है, जिससे चिड़िया एक सुंदर राजकुमारी बन जाती है। पुत्री, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तेरे माता पिता को न जाने क्या क्या झेलना पड़ा। पर आप हैं कौन? मैं तुम्हारे पिता का भाई हूँ और तुम्हारा चाचा। राजमोह में मैंने तुम्हारी माँ पर काला जादू करवाया ताकि उन्हें कोई संतान न हो और मैं उस राज्य पर अकेला राज करूं। लेकिन इस काम में मैं सफल नहीं हो पाया। वो कहते हैं ना कि बुरा करने वालों के साथ भी बुरा ही होता है। फिर ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आप यहाँ इस जगह कैद हो गए? जब मैं शिकार पर जंगल आया था, तब गलती से मुझसे एक तपस्वी की हत्या हो गई और उन्होंने मुझे इस झरने में एक मगरमच्छ के रूप में रहने का श्राप दे दिया। वो सन्यासी त्रिकालदर्शी थे, सब जानते थे। बड़े मिन्नतों के बाद उन्होंने कहा, जब तुम्हारी भाई की पुत्री यहाँ आएगी, उसी वक्त तुम अपने असली रूप में आओगे। ओह, मुझे माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। मैंने आपको माफ किया। चलिए, अब सब ठीक है, घर चलिए। सुगंधा अपने चाचा और चरवाहे को लेकर महल आ गई। राजा ये सब जानकर बहुत खुश हुए और चरवाहे को बहुत सारा धन दिया।